आज मैं आपको ऐसी माइक्रो निश के बारे में बताऊंगा जिसमें ट्रैफिक लेना बहुत आसान है और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप यूएसए में टारगेट कर सकते हैं और इंडिया में भी इसको टारगेट कर सकते हैं। ये माइक्रो निश इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए अच्छे से काम करती है। आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और ट्रैफिक ला सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था, ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ 17 इसका डोमेन अथॉरिटी और देख सकते हैं 55,000 ट्रैफिक है। और मैंने इसके बाद राय मांगी थी लोगों से कि क्या इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो लोगों ने बोला हाँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीपीएन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना वीपीएन के यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च कर सकते हो, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। सबसे पहले मैं आपको नेटवर्थ माइक्रो निश के कीवर्ड्स दिखाऊंगा कि वो अमेरिका में क्या क्या सर्च हो रहा है, इंडिया में क्या क्या सर्च हो रहा है। लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स दिखाऊंगा जिसको आप टारगेट करके आसानी से ट्रैफिक ला सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर रैंक कर रही है। लो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिनके अथॉरिटी मात्र 5, 6, 10 ऐसे हैं और वो अच्छा खासा ट्रैफिक उठा रहे हैं। तो उन वेबसाइट्स को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आप भी लिखकर ट्रैफिक ला सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा और ये बताऊंगा कंटेंट कहाँ से लाना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च क्या होता है। तो एलन मस्क और कान्ये वेस्ट इस तरीके से लोग सर्च करते हैं, तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि इसकी जो केडी है बहुत हाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं, सारा मैं आपको कीवर्ड दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। और अगर मैं लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स दिखाऊँ तो आप ये देखिए यहाँ पे कि क्या क्या सर्च होता है। ये सारे लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स है, इसके ऊपर बहुत नॉर्मल वेबसाइट्स रैंक कर रही है। आइए मैं आपको इसका दिखाता हूँ जो बस्टर मर्डो नेटवर्थ है। अभी इसका कुछ नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, ठीक है। और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो सर्च किया है तो ये क्या आ रहा है, असम सर्च करने पर आ रहा है। मैं एक बार सर्च करके दिखा रहा हूँ, STPS असम आ रहा है, ठीक है। बट ये करंट लोकेशन है, इस वजह से हम इंडिया से सर्च कर रहे हैं इसलिए। अब मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स से सर्च करके दिखाता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स से क्या आता है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से आप सर्च करेंगे तो ये आपको डिफरेंट चीज़ आएगी और इसके लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज में आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ रिजल्ट रीजन में आकर यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया है मैंने और ये हो चुका है। अब मैं इसको बैक करूँगा और फिर से सर्च करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, नेटवर्थ एंड बायो आ रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो ये इंडिया में नहीं आ रहा था, ये अमेरिका में आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एक अमेरिकन वेबसाइट है, मतलब अमेरिकन जो उसमें रैंक कर रही है, न्यूयॉर्क में रैंक कर रही है। और ये मैं आपको साइड में वीडियो भी डाल देता हूँ जो मैंने मोबाइल से खींचा है। ये मैंने वीपीएन लगा के किया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली वही आएगा जो आप वीपीएन लगा के करोगे। तो आपको वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, बस ये ट्रिक आपको काफ़ी है यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च करने के लिए। तो ये ट्रिक कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और चलिए मैं इसमें आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं, वेब स्टोरी और ये सब पे भी काम कर रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो वेब स्टोरी वगैरह पे काम कर रहा है तो वो इस वेबसाइट को देख सकता है। अब मैं इसकी वेब स्टोरी को एक बार देख लेता हूँ कैसे कैसे कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए इस तरीके से वेब स्टोरी बना रहे हैं। और एक बार मैं इनका ट्रैफिक देख लेता हूँ, मंथली ट्रैफिक कितना है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में ये रैंक कर रहे हैं, इनका मंथली ट्रैफिक जो 51,000 के करीब है, जो कि बहुत होता है। मतलब अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं ये अपनी वेबसाइट से। और देखा जाए इन्होंने आर्टिकल्स कितने लिखे हैं, तो एक बार मैं इनके होम पेज पे चले आता हूँ। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, ऐसा कुछ भी हार्ड एंड वो नहीं है कि आप मुश्किल जो है ना बना पाएँ या मुश्किल हो किसी तरीके से। देखेंगे तो इन्होंने 440 पोस्ट लिखे हैं। अगर मैं देखूँ इसको तो 10 पोस्ट के करीब है और 440 पोस्ट के करीब लिखे हैं और इसमें इनकी इतनी ट्रैफिक आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इतने ट्रैफिक पे बहुत अच्छी अर्निंग होती होगी इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देख सकते हैं 27,000 का ट्रैफिक उठा रहे हैं ये और 23 सिर्फ इनकी डोमेन अथॉरिटी स्कोर है, जो कि सोच सकते हैं कि अगर इतना कम है तो आप भी आसानी से इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसमें एक और कीवर्ड दिखाया हूँ आपको। अगर आप यहीं पर जाएंगे तो और भी कीवर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारे कीवर्ड्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो हर बार का मैं टारगेट रखता हूँ वही टारगेट है 100 लाइक्स, और ये सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और यूएसए में अगर आप रैंक करते हैं ना, यूएसए में अगर कम भी ट्रैफिक आए तो भी अर्निंग अच्छी खासी होती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है यूएसए का। अब मैं आपको इंडियन कीवर्ड्स दिखाता हूँ। अब इंडियन कीवर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो मंथली इनकम ज़्यादा सर्च होता है बजाय नेटवर्थ के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस तरीके से लोग जैसे सर्च करते हैं। अभी मैं और दिखा रहा हूँ आपको नीचे कर करके, तो इसमें देख सकते हैं कैरी मिनाटी मंथली इनकम, ऐसे लोग सर्च करते हैं। हालांकि नेटवर्थ भी लोग सर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते,
बट ये है कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ मंथली इनकम, ये रैंक करना आसान होता है बजाय नेटवर्थ के, क्योंकि नेटवर्थ में यूएसए की वेबसाइट भी रैंक कर रही होती है और इधर की भी। बट अगर आप मंथली इनकम पे करेंगे तो नॉर्मल वेबसाइट्स भी रैंक कर जाती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो सिंपल कीवर्ड्स हैं, जो मैंने 30% कर रखा है ताकि आपको नॉर्मल कीवर्ड्स दिखे जिसके ऊपर आप आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कैरी मिनाटी का लोग सर्च करते हैं, सौरभ जोशी सर्च करते हैं, और ये जो इतना दिख रहा है ना 3600 4400, इतना ही नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा होता है। इससे रिलेटेड कीवर्ड्स अगर आप देखेंगे और सबको मिलाएंगे क्यूमुलेटिव, अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें कि कैसे अगर आप नॉर्मल एक कीवर्ड पे भी रैंक कर गए ना तो भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। अभी मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तो ये सारे कीवर्ड्स हो गए। अब मैं आपको वेबसाइट्स दिखाता हूँ जो आसानी से इसके ऊपर रैंक कर रही है। तो ये सबसे पहली वेबसाइट ये वाली है, networthinfo.in, जैसे ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। ये यही काम करते हैं, बायोग्राफी और नेटवर्थ लिखना। और इनके अगर हम इसकी बात करें तो 270 इन्होंने पोस्ट लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एफिलिएट कर रखा है, अमेजोन एफिलिएट भी डाल रखा है, तो इससे भी अर्निंग करते हैं। और अगर मैं इनके ट्रैफिक की बात करूँ तो 6400 ट्रैफिक है, ठीक है। और अगर मैं इनके उसकी बात करूँ कि ये कितनी अथॉरिटी है इनकी, तो अथॉरिटी बहुत कम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये आ चुका है, और ये सिर्फ डोमेन अथॉरिटीज़ के सिर्फ 6 है, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, पीए तो आसानी से बन जाता है, बट ये डीए जो होता है वो मेन होता है, ये सिर्फ 6 है। और इसका एज वगैरह भी नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं। बट आप इसके ट्रैफिक देखिए एक बार, ट्रैफिक आसानी से उठा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ इसका ट्रैफिक कितना है, ये बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, जैसे सौरभ जोशी वाला, ये सब जो मैंने आपको दिखाया था। देख सकते हैं 35,000 इतना सर्चेज आ रहे हैं, मतलब इतना ट्रैफिक आ रहा है इसके ऊपर। अगर पेज व्यूज़ की बात करें तो पेज व्यूज़ भी अच्छा खासा होगा, ठीक है। और सर्च से सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो इस तरीके से आप ट्रैफिक उठा सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम और अपना व्हाट्सअप का ये जोड़ के जो चैनल होता है उसके ऊपर आप ट्रैफिक बना सकते हो। उसके बाद अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उसके थ्रू आप रेगुलर ट्रैफिक ला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर कोई इंटरेस्ट होता है कि कौन कितना कमाता है। अभी मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ। दूसरी वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रैंक कर रही है। इसके ऊपर ये मैंने टेलीग्राम पर डाला था, तो ये 17 अथॉरिटी स्कोर है इसका, और इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी उठा रखा है, एक टाइम पे 6 लाख से ऊपर ट्रैफिक उठा रखा है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जो सिमिलर वेब का डेटा है, जो ये रियल होता है बिल्कुल, और इसका भी सही होता है, क्या कहते हैं, जो सैमरस होता है, तो 1 लाख के ऊपर ट्रैफिक उठाते हैं मंथली। और अगर आप ये देखें कि इनके किस किस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो किस किस तरीके के हैं, तो ये हर तरीके के आर्टिकल्स डालते हैं। बट बेसिकली नेटवर्थ पे इन्होंने बढ़िया उठा रखा है। तो 230 पोस्ट हैं इनकी वेबसाइट पे, और प्रोडक्ट रिव्यूज़ और ये सब चीज़ करते हैं। और देखा जाए तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इन पे, बट फिर भी इनका ट्रैफिक अच्छा खासा, और इनके कीवर्ड्स अगर मैं दिखाऊं तो ये नेटवर्थ कीवर्ड्स पे ही ज़्यादा ट्रैफिक उठाते हैं। और सिर्फ 17 डोमेन अथॉरिटी है। और अगर मैं इसका अथॉरिटी इसमें चेक करूँ, DAPA चेकर में, तो मैं इसकी अथॉरिटी दिखाता हूँ आपको एक बार। तो देख सकते हैं इसकी भी अथॉरिटी खुल के आ चुकी है, सिर्फ 11 इसकी अथॉरिटी है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं जाके, एज इसका भी नहीं दिखा रहा, बट कोई बात नहीं। बट ये भी 1 लाख का ट्रैफिक मंथली उठा रहे हैं, और इन्होंने इंग्लिश में सारा लिख रखा है, तो सोच सकते हैं ट्रैफिक जो 1 लाख आ रहा है उसमें अर्निंग कितनी हो रही होगी। और बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है इन सब चीज़ों में। अभी मैं नेक्स्ट वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ये भी नेटवर्थ है, नेटवर्थ के ऊपर काम करते हैं, networthradar.org, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने होम पेज बना रखा है। एक बार हम इसका ट्रैफिक चेक कर लेते हैं, जो मंथली ट्रैफिक है। सिमिलर वे पे सबसे पहले चेक करते हैं। अब देख सकते हैं ये भी अच्छा खासा ट्रैफिक उठा रहे हैं, 40 से आ करीब 50 से करीब ट्रैफिक उठा रहे हैं, और सारा सर्च से ट्रैफिक आ रहा है इनका। तो बिल्कुल बढ़िया है ये भी चीज़, ठीक है, देख सकते हैं। और अब मैं इसका आपको यहाँ पे सिमिलर वेब में दिखा देता हूँ, और सॉरी सेमरस में, तो इसकी सिर्फ 14 अथॉरिटी है इसकी। और अगर मैं इसको आपको वहाँ पे दिखाऊँ जो अपना DAPA चेकर है, तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी सिर्फ 6 है। और अगर देखेंगे 244 दिन ही हुआ है इसको, 1 साल भी नहीं हुआ है इस वेबसाइट को, और पेज क्वालिटी 0% है, तो आप समझ सकते हैं आप आसानी से इसको ऊपर रैंक कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं, सबसे पहले तो कीवर्ड्स, और उसके बाद मैंने वेबसाइट्स दिखा दी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कीवर्ड्स सही तरीके से फाइंड करने हैं तो ये जो तरीका बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा तरीका है कीवर्ड्स फाइंड करने का, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कैरी मिनाटी मंथली इनकम ये लिखा हुआ है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कंटेंट कैसे निकालना है और कंटेंट लिखना कैसे है। तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोल लेता हूँ और दिखाता हूँ इन्होंने क्या लिखा है और क्यों ये नंबर 1 रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये इनकी वेब स्टोरी है। तो वेब स्टोरी जो है नंबर 1 रैंक कर रही है इनकी, क्योंकि इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्होंने डायरेक्ट दे रखी है। नेटवर्क लोग सर्च करना चाहते हैं और नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दे रखी है। उसके बाद जो मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखाई वो देख सकते हैं सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, सेकंड नंबर पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अभी दिखाया आपको कि जो वेबसाइट्स है जो कम अथॉरिटी भी है बट कम अथॉरिटी में भी अच्छी रैंकिंग ला रहे हैं। क्यों?
वो इस वजह से क्योंकि ऐसे-ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं और इनका कंटेंट एक बार देखते ही कंटेंट क्या है। तो ये देखिए सबसे पहले इन्होंने एक इमेज डाली, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑथर का ये डाला है कि जो ऑथर है वो ऑथर कौन है। हालाँकि ये देखा जाए तो ये सेम टू सेम है, बट आप यहाँ पे एक ऑथर कर सकते हैं अलग, ताकि उनको ये लगे गूगल को कि एक ऑथर की तरफ से लिखा हुआ है ये, ठीक है। बाकी टेबल ऑफ कंटेंट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी किया है। बाकी देखिए इन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि एस्टिमेटेड नेटवर्थ कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट अभी आया है उसमें यही चीज़ है कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन आप जितनी जल्दी दीजिएगा, लोगों का जितना आप टाइम बचाइएगा, उतना आपको रैंकिंग में ऊपर लाया जाएगा। तो यही चीज़ है इन्होंने देखी है। उसके बाद इन्होंने इंडियन रुपीज़ में भी कर दिया है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 41 करोड़ इंडियन रुपीज़। तो इन्होंने इंडियन रुपीज़ में भी उसके बाद कर दिया। उसके बाद इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि नेटवर्थ क्या है, उसके बाद ब्रांड क्या यूज़ करते हैं, पर्सनल लाइफ क्या यूज़ करते हैं, बायोग्राफी है इनकी, करियर। अब जैसे कि इन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने ऊपर जो है फलाना ठिकाना सब लिखा होता, नेटवर्थ कहीं नीचे डाला होता तो कोई फ़ायदा नहीं, लोग बैक करके दूसरी जगह चले जाते। अभी क्या है कि नेटवर्थ लोगों ने देख लिया कि नेटवर्थ क्या है, तो अब 2 काम करेंगे लोग, या तो जो है इसको ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे नीचे तक पढ़ेंगे। तो इस वजह से इनकी वेबसाइट नंबर 1 पे रहेगी, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ी वेबसाइट है और ऊपर से वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट भी दे रहे हैं, इस वजह से वो नंबर 1 आ रहे हैं, वरना नंबर 1 ये रैंक करते। आइए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। और कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा भुवन बाम, सौरभ जोशी, इस तरीके से सारा आ गया। और ये सारा जो है बहुत अच्छे मामले में सर्च होता है। बट मैं आपको क्रेजी XYZ का दिखाता हूँ, क्योंकि क्रेजी XYZ भी बहुत अच्छा सर्च होता है और इसके मंथली जो इनकम है बहुत सर्च होती है। देख सकते हैं इसके ऊपर भी आसानी से रैंक कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी ये रैंक कर रहे हैं। और कीवर्ड्स अगर आपको निकालने हैं तो आप इसी तरीके से करते चले जाइए और सिर्फ इसको सिलेक्ट करिए, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे यहाँ पर क्या है कि मिस्टर इंडियन हैकर एल्विश यादव आ गया। अब एल्विश यादव सर्च कर लेते हैं, देख सकते हैं जी न्यूज़। तो जितने भी ये न्यूज़ वाली वेबसाइट्स है वो सब रैंक कर रही है। बट ये देखिए जो मैंने नेटवर्थ रडार दिखाया था वो यहाँ पर रैंक कर रही है, जिसकी अथॉरिटी 6 है। तो आप भी रैंक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग जो कंटेंट है वो ऊपर डालते नहीं है। अब इन्होंने भी देखिए कि इन्होंने भी क्या कर रखा है, अगर हम देखें एल्विश यादव का नेटवर्थ, तो इन्होंने भी क्या कर रखा है, देखिए ऊपर ही डाल दिया है नेटवर्थ, जिसकी वजह से ये ऊपर रैंक कर रहे हैं। और वेबसाइट्स क्या है कि इस तरीके से नहीं कर रही, इसलिए वो नीचे आ रही हैं। और जो न्यूज़ वेबसाइट्स है वो क्या करती हैं, इनके कंटेंट बहुत छोटे होते हैं। इनके कंटेंट छोटे होते हैं, ये ऊपर में ही सारी डिटेल डाल देते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको बड़ा आर्टिकल लिखना है या ऐसा कुछ। देखिए बस इनका कंटेंट ख़त्म हो गया, 300-300 वर्ड में आर्टिकल लिखते ख़त्म करते हैं। तो अगर आप भी काम कर रहे हैं न्यूज़ वेबसाइट पे, अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट या इस तरीके से कुछ सोच रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिखकर आसानी से रैंक कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। और अगर देखेंगे तो एल्विश यादव के बारे में क्या-क्या सर्च होता है, तो आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप उसमें जोड़ेंगे। अब जब एल्विश यादव का आप नेट इनकम लिखेंगे ना, तो आप ये सब चीज़ भी जोड़ेंगे कि इंस्टाग्राम क्या है, बिग बॉस सैलरी क्या है, कार कलेक्शन, रियल नेम, क्योंकि लोग अब ये सब भी जानने में भी इंटरेस्ट है। बट जो नेटवर्थ सर्च कर रहा है उसको सबसे पहले नेटवर्थ आप बताइए, उसके बाद ये सब चीज़ें बताइए। अगर हम कार कलेक्शन सर्च करते हैं तो फिर देखते हैं क्या आता है। तो उसमें भी आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है और फिर इसके बाद कार बाइक, देखिए कार बाइक 360। तो हेल्पफुल अपडेट में यही अपडेट हुआ है कि जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी उसको रैंक किया जाएगा। अब कार बाइक वाले कार बाइक की चीज़ें सबसे पहले डालेंगे, जो नेटवर्थ वाली वेबसाइट है वो नेटवर्थ सबसे पहले डालेंगे। तो इस तरीके से रैंकिंग हो रही है। तो अगर ऐसा नहीं है कि अब नेटवर्थ वाला कार बाइक में भी रैंक करेगा, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको ऊपर ही डालनी पड़ेगी। और इस तरीके से जितना भी देख सकते हैं कि जैसे कार के बारे में सर्च हुआ तो आपको कार के बारे में एक अलग से इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और मैं ये कहूँगा कि उसी के लिए अच्छा है जिसकी न्यूज़ वेबसाइट है। नहीं तो आप क्या करिए कि नेटवर्थ के ऊपर एक वेबसाइट बनाइए या फिर कार के ऊपर एक वेबसाइट बनाइए। अगर आपको कीवर्ड पे रैंक करना है, आप एक ही पे दोनों काम नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आपको न्यूज़ वेबसाइट बनानी पड़ेगी। नेटवर्थ एक बहुत अच्छी माइक्रो निश है और मंथली इनकम जो इंडिया में मंथली इनकम बहुत अच्छा सर्च होता है। बल्कि इसके ऊपर मैंने देखा कि हिंदी कंटेंट भी रैंक कर रहा है। तो अगर आपकी हिंदी वेबसाइट है तो भी आप मंथली इनकम लिखकर रैंक कर सकते हैं। नहीं तो नेटवर्थ और बायो बहुत अच्छा चल रहा है। डेली हज़ारों लोग नए-नए सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तरह-तरह के बन रहे हैं, लोग सर्चेज़ करते हैं। जैसे कि जो कच्चा बादाम वाले जो सिंगर थे वो फ़ेमस हो गए थे। इस तरीके से लोग तरह-तरह से फ़ेमस हो रहे हैं, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेटवर्थ वगैरह लोग सर्च करना चाहते हैं कि उसकी कितनी नेटवर्थ हो गई। तो इस तरीके से आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो उसका ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है, उसके ऊपर आसानी से ट्रैफ़िक आ जाता है। सिमिलर वेब और इन सब पे तो बाद में आप ट्रैफ़िक देखते हो, लेकिन पहले सबसे पहले जो कीवर्ड्स आते हैं वो आपको खुद ही निकालने पड़ते हैं।
सर्च करके न्यूज़ में कौन फेमस हो रहा है किस तरीके से और लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। बाकी आप जो मैंने कीवर्ड्स दिखाया इसके आप आइडिया ले सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ये ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देता रहता हूँ, कीवर्ड्स हो गए और सारे जो लो कॉम्पिटिशन चीज़ें हो गई, सब सब यहाँ पर देता रहता हूँ। वेबसाइट्स के बारे में बताता रहता हूँ, सारी मैं जानकारी देता रहता हूँ। और यहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम है इसके ऊपर भी ज़रूर फॉलो करिए। यहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं टेलीग्राम पे नहीं करता। तो आप हर जगह मुझे शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कीवर्ड लिस्ट आपको कैसे मिलेगी। तो कीवर्ड लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो पे वो चीज़ पूरी कर सकते हैं जो मैंने बोली है, ठीक है? बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।